मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स को विराट कोहली से तकलीफ क्यों है। चाहे वो सुनील गावस्कर की बात कर लें, कपिल देव की बात कर लें, संजय मांजरेकर की बात कर लें, आकाश चोपड़ा की बात कर लें, भाई साहब ये हमेशा विराट कोहली का एक फेलियर का वेट करते हैं और उसके बाद विराट कोहली को टारगेट करते रहते हैं। अभी रिसेंटली जो स्टेटमेंट निकल के आई ना कपिल देव साहब की, उस स्टेटमेंट ने मेरे को हैरान कर दिया यार। स्टेटमेंट जिस तरह से दिए ना कपिल देव साहब ने, अगर तुम्हें रोहित शर्मा की तारीफ करनी है तो तुम सिर्फ रोहित शर्मा की तारीफ कर सकते थे। तुम्हें विराट कोहली के ऊपर आरोप लगाने की जरूरत नहीं, विराट कोहली को घसीटने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारी कोई भी स्टेटमेंट पूरी नहीं होती है जब तक तुम विराट कोहली को नहीं लाते बीच में। पूरे आईपीएल में सुनील गावस्कर साहब पीछे पड़े रहे, उसके बाद संजय मांजरेकर अभी पीछे पड़ा रहा, उसके अलावा आकाश चोपड़ा डेली जिस दिन फेलियर आया वो विराट कोहली को ज्ञान सिखाने लगता कि कैसे खेलना चाहिए, विराट कोहली को आगे कितना बढ़ना चाहिए, पीछे कितना रहना चाहिए। ऐसा लगता है इनके अपने स्ट्रैट्स अगर देखें तो इनके विराट कोहली के इनसे 50 गुना ज्यादा अच्छे स्ट्रैट्स हैं। खैर मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, मैं आकाश चोपड़ा की बात कर रहा हूं, लेकिन सिखाते रहते विराट कोहली को। लेकिन अब जो स्टेटमेंट कपिल देव साहब की है ना, उस स्टेटमेंट को देखकर मुझे तो हैरानी हुई है। कपिल देव साहब स्टेटमेंट इस तरह से है कि उनका मानना है कि रोहित शर्मा विराट कोहली की तरह उछल कूद नहीं करता है, विराट कोहली की तरह नहीं खेलता है। रोहित शर्मा को अपनी रेपुटेशन पता है और वो अपनी रेपुटेशन का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। उनका मानना है कि कई बड़े खिलाड़ी आए हैं, उन्होंने अपने लिए खेला है, अपने लिए कप्तानी भी करी है। ये सीधा आरोप लगा रहे विराट कोहली के ऊपर। ठीक है, आगे बताते हैं कि भाई रोहित शर्मा एकमात्र ऐसा कप्तान मुझे लगता है कि जो अपने ड्रेसिंग रूम को, अपने खिलाड़ियों को कूल रखता, काम रखता और भाई ड्रेसिंग रूम को वेल मेंटेन रखता है। इसका मतलब पूरी स्टेटमेंट में आप समझ रहे हो, विराट कोहली को 3 बार टारगेट किया गया। पहले तो भाई कि बोला गया उछल कूद नहीं करता, वो विराट कोहली की तरह नहीं खेलता। इसका मतलब विराट कोहली अच्छा नहीं खेलता, रोहित शर्मा अच्छा खेलता। और ये स्टेटमेंट है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ, जहां पर रोहित शर्मा ने बेहतरीन इनिंग खेली और विराट कोहली 0 पर आउट हुए, उस मैच को लेकर ये स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट पे अभी बहुत बात हो रही है, बात होनी भी चाहिए। आपने जिस तरह से स्टेटमेंट सुनी कि भाई वो उनका सीधा माना कि विराट कोहली जिस तरह से उछल कूद करते रोहित शर्मा नहीं करते। ठीक है, नहीं करते, रोहित शर्मा का अलग नेचर है। भाई बात करते हैं कि रोहित शर्मा अपनी रेपुटेशन का बहुत बड़ा खिलाड़ी, बहुत बड़ा खिलाड़ी, हम भी मानते हैं। अगर 2 नाम अभी इंडियन क्रिकेट में बड़े सुपरस्टार है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ही है। लेकिन अगर तुम बात थोड़ा आगे जाएंगे इस स्टेटमेंट में तो वहां पर क्या क्या बोला उन्होंने कि बड़े बड़े खिलाड़ी आए। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली की तुलना हो रही तो बड़े बड़े खिलाड़ी का मतलब क्या है, वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं। यहां पर इनडायरेक्टली विराट कोहली को टारगेट किया जा रहा है कि विराट बड़े बड़े खिलाड़ी अपने लिए खेला और अपने लिए कप्तानी भी करी। इनका मानना है कि विराट कोहली ने अपने लिए खेला भी है, जितना खेला है वो अपने लिए ही खेला, कंट्री के लिए नहीं खेला है, और जो कप्तानी करी वो अपने लिए ही करी। बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है ये। उसके बाद जो तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन में उन्होंने सीधा सा बोला है कि भाई साहब रोहित शर्मा जिस तरह से ड्रेसिंग रूम को काम कूल रखते हैं, जिस तरह से वेल मेंटेन रखते हैं, उस तरह से उनका मानना है कि रोहित शर्मा खुश रखते हैं ड्रेसिंग रूम को। उनका ये बोलना है, इनडायरेक्टली बोलना है कि भाई विराट कोहली ड्रेसिंग रूम को वेल मेंटेन नहीं रखते थे, उतना खुश नहीं रखते, उतना हैप्पी नहीं रखते थे। सीधा आरोप है ना, तीनों चीजों में आरोप है। मुझे नहीं समझ में, अब तक मुझे समझ में नहीं आया। चलो रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन इनिंग खेली, बेहतरीन इनिंग खेली, और अब भाई मैं एज एन इंडियन क्रिकेट फैन, चाहे रोहित खेले, विराट कोहली, सूर्य खेले, ऋषभ पंत खेले, तो हमें खुशी होती। टीम जीत गई ना तो मुझे इंडिविजुअल के रन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये बीच में इन्होंने क्या सेल्फलेस और सेल्फिश वाला जो टैग लगा रखा था कि रोहित शर्मा, अभी मैंने देखा इसी स्टेटमेंट पे वापस आएंगे कपिल देव साहब वाले। लेकिन बात करें सुनील गावस्कर साहब, इस मैच के दौरान जो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच हुआ था, उस मैच में सुनील गावस्कर साहब ने क्या बोला आपको पता है? 22 तारीख को मैच था। उस मैच में जब रोहित शर्मा आउट होते हैं, खराब शॉट मारकर आउट होते हैं, तो वहां पर सुनील गावस्कर साहब बोलते हैं कि भाई ये इंटेंट है। जब विराट कोहली खराब शॉट मारकर आउट होते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि भाई ये जो खेला है विराट कोहली ने, ये क्या शॉट था, इसकी जरूरत क्या थी अभी। तो मतलब दोनों खिलाड़ियों के लिए 2 अलग अलग पैमाने हैं, 2 अलग अलग वो हैं कि रोहित शर्मा गलत शॉट मारे तो वो इंटेंट है, विराट कोहली गलत शॉट मारे तो वो फिर ये इसकी जरूरत क्या थी, तुम बहुत बड़े रेपुटेशन वाले खिलाड़ी हो, तुम्हें ये शॉट नहीं खेलना चाहिए, इस तरह का शॉट नहीं खेलना चाहिए, तुम्हें सिचुएशन देखनी चाहिए। खैर ये सब थोपा जाता है विराट कोहली के ऊपर। लेकिन अब कपिल देव साहब पर वापस आते हैं तो कपिल देव साहब को परेशानी आज से नहीं है, ये पहली बार नहीं जो उन्होंने विराट कोहली के खिलाफ जहर उगला है। ये जहर ये कम से कम 2013 से उगलते आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने उस समय बोला था कि विराट कोहली को मैं नसीहत देना चाहता हूं, 2013 की एक स्टेटमेंट है, वहां पर बोला उन्होंने कि मैं विराट कोहली को नसीहत देना चाहता हूं कि विराट कोहली जितना अग्रेसिव जाते हैं ना फील्ड पे, मैं मानता हूं कि उस एनर्जी को बचाएं। उस समय बोला था। ठीक है, उस समय ऐसा लगा कि विराट कोहली एक नया खिलाड़ी है, भाई सजेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। ठीक है, अगर कल के दिन हमारे जो अभी विराट कोहली जब रिटायरमेंट हो जाएंगे उसके बाद अगर किसी जैसे यशस्वी जायसवाल को बोलेंगे, किसी और खिलाड़ी को बोल सकते हैं भाई थोड़ा एनर्जी बचा के रखो, गेम पे लगो, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 2014 में जब कप्तानी मिलती है तो भाई कपिल देव साहब को लगता था कि नहीं विराट कोहली पहली चॉइस नहीं होती। 14 में कप्तानी टेस्ट की कप्तानी मिली थी तो वहां पर
कपिल देव साहब को लगता था कि विराट कोहली को कप्तानी नहीं मिली। उसके बाद पूछा जाता 2017 या 18 का एक इंटरव्यू वायरल, अभी भी वायरल होता है, वहां पर पूछा जाता कि धोनी और विराट में बेहतर कप्तान कौन है। जब विराट तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करने लगे थे तब कपिल देव साहब ने बोला था कि बाप को बाप रहने दो और बेटे को बेटा रहने दो, ये चीज़ बोली थी कपिल देव साहब ने। तो उस समय भी किसी ने ज़्यादा बुरा नहीं माना, उन्होंने सोचा कि यार एक कैजुअल वे में बोल रहे हैं कि भाई धोनी जिस तरह धोनी ने अचीव किया, विराट कोहली का अचीव करना बाकी है, तो उनका वो मानना था। खैर उन दोनों का अलग बॉन्डिंग है, धोनी और विराट की, तो उसके चलते वो ज़्यादा उस पर बात नहीं हुई। अब एक आती है स्टेटमेंट जब विराट कोहली का डाउनफॉल था, उसके बाद 2021 का WTC का फाइनल था जहां पर आर अश्विन को बिठाया गया, और आर अश्विन तभी ICC की रैंकिंग की अगर बात करें बॉलिंग रैंकिंग में तो 1 नंबर पर थे। तो अगर आर अश्विन को वहां पर बिठाया गया तो उसके बाद कपिल देव साहब क्या स्टेटमेंट देते, बोलते अगर दुनिया का नंबर 1 रैंकिंग का बॉलर बैठ सकता है तो नंबर 1 रैंकिंग का बल्लेबाज भी बैठ सकता है, उनका यह मानना था। उसके बाद 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी चाहते थे कपिल देव साहब चाहते थे कि भाई विराट कोहली ना खेले, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं चाहते थे कि भाई कपिल देव, ऐसा उनका मानना था कि भाई विराट कोहली को नहीं खेलना चाहिए वहां पर 2022 के T20 वर्ल्ड कप में। उसके अलावा उसी दौर में जो कप्तानी छोड़ी ना विराट कोहली ने 2021 के दौरान में जो कप्तानी छोड़ी ना, उस दौर में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है वहां पर, इन लोगों ने उकसाया। और ये जो रिकी पॉन्टिंग ने एक बात बोली थी ना 2021 में, बोले जब विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी थी, कि उन्होंने बोला था कि मैं पहली बार मैंने ऐसा सोचा था कि कोई खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच में कप्तानी कर सकता तो वो विराट कोहली था, लेकिन आज उसने कप्तानी छोड़ दी। उसके पहले रिकी पॉन्टिंग ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इस तरह का खिलाड़ी, जिस तरह का विराट कोहली खिलाड़ी है ना, अगर इस तरह का खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में होता ना, भले ही इतने ज्यादा फॉलोवर्स नहीं होते उसके, इतने ज्यादा मतलब चाहने वाले नहीं होते, लेकिन जितने भी होते सिर्फ चाहने वाले होते, उसके हेटर्स नहीं होते। इंडिया में लोग डरते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर डरते हैं, जो पुराना जो खेल के चले गए हैं उनको डर रहता है कि विराट कोहली कप्तानी के माध्यम से हमारे रिकॉर्ड्स न तोड़ दे, विराट कोहली खेल के माध्यम से अपने शतकों में या फिर जो भी करता है वो चीजें करता है उसमें वो हमारे रिकॉर्ड्स न तोड़ दे। इसके लिए विराट कोहली को हमेशा उसको ट्रोल किया जाता है, उसको पुश किया जाता है, हमेशा उसको धक्का दिया जाता कि नहीं भाई तू ये नहीं करेगा, तू ये कर, तू वो कर, उसके ऊपर दबाव बनाया जाता, प्रेशर बनाया जाता, उसको हमेशा से उसको टारगेट किया जाता है। ये रिकी पॉन्टिंग का माना ऑफिशियली 2021 में, जब भाई उसने वो क्या था, एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने बोला था जब विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी थी तीनों फॉर्मेट में। खैर ये रिकी पॉन्टिंग का माना था, उसमें उनका ये भी माना है 100 टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाला मेरे को एक कप्तान दिखा था, वो था विराट कोहली, और 68 हो गए थे, ज्यादा नहीं थे, 32 टेस्ट मैचेस में और कप्तानी करनी थी, और मुझे लगता था कि आराम से उसका करियर अभी उस 2021 में उन्होंने बोला था जब भी कप्तानी छोड़ी 2021-22 में जब कप्तानी छोड़ी थी विराट कोहली, उन्होंने बोला था कि अभी आराम से 5-6 साल खेलेगा और वहां पर ये आराम से नहीं भी तो 100 टेस्ट मैचेस मतलब 32 और खेल सकता है, 68 हो चुके हैं, 32 और खेलेगा तो इसके 100 टेस्ट मैचेस में कप्तानी करने वाला पहला खिलाड़ी हो सकता है, पहला कप्तान बन सकता है। लेकिन इन्होंने टारगेट किया और इसको हटा दिया गया। लेकिन वापस आते हैं कपिल देव साहब पे, तो कपिल देव साहब भी बहुत पहले से ही विराट कोहली के अगेंस्ट रहे हैं। विराट कोहली के लिए इनका ऐसा ही पैमाना रहा है, विराट कोहली ने अच्छा भी खेला है तब भी इन्होंने ऐसा ही बोला है विराट कोहली का जो ये शॉट था उस पर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा रहेगा कि रोहित शर्मा को हमारे देश में कभी भी ट्रोल नहीं किया जाता है। रोहित शर्मा को छोटे मोटे लोग जो करते रहेंगे, लेकिन बड़े बड़े क्रिकेटर कभी ट्रोल नहीं करते हैं। रोहित शर्मा ने खराब शॉट खेला तो उसको इंटेंट का नाम दिया जाता है, विराट कोहली ने खराब शॉट खेला तो विराट कोहली को बोला जाता है तुम्हारी रेपुटेशन अलग है, तुम्हें ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था, तुम्हें टीम की कंडीशन देखनी चाहिए थी, टीम कहां पर खड़ी है वो चीजें देखनी चाहिए थी। लेकिन ये रोहित शर्मा पे अप्लाई नहीं होता, ये विराट कोहली पर सिर्फ अप्लाई होता है। और बात करें विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक साथ रखने की, तो रोहित शर्मा के लिए हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर है कि नहीं रोहित शर्मा रोहित शर्मा रोहित शर्मा, लेकिन विराट कोहली के लिए बिल्कुल ऐसा पत्थर वाला दिल लेकर चलते हैं लोग कि नहीं जी विराट कोहली मतलब इसको रन बनाने ही बनाने हैं, इसको परफॉर्म करना ही करना है, सिचुएशन इसको हैंडल करनी है, प्रेशर वाला गेम है तो इसको आगे आना है, अगर ये आउट हो गया तो फिर हो गया तमाम। आपको बात करें अगर रोहित शर्मा की मैं इस इनिंग की मैं रेट करूं तो रोहित शर्मा ने 2007 से T20 खेलना शुरू किया, T20 वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी साकिब अल हसन और रोहित शर्मा है। तो भाई अगर मैं बात करूं 2007 से अब तक इनकी कुछ ही इनिंग मेरे को ऐसे जो याद आती हैं, बुरा नहीं मानना रोहित शर्मा के फैंस को, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में 2012 में डेब्यू किया था, उसके बाद हर वर्ल्ड कप में 2012, 14, 16, 21 और 2022 और 2024 थोड़ा खाली गया, लेकिन 2022 तक हर T20 वर्ल्ड कप में उसकी 1 या 2 ऐसी इनिंग्स हैं जहां पर उसने तूफान मचाया, टीम इंडिया को वन साइडेड मतलब गेम में रखा, मैच में रखा और जिताया भी है। 2016 भाई जबरदस्त इनिंग थी मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2014 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 2012 में भी 1-2-3 जबरदस्त इनिंग थी, छोटी छोटी थी लेकिन इंपैक्टफुल इनिंग थी। 2021 में यूएई में पाकिस्तान के खिलाफ अकेला लड़ा था, केएल चले गया था, सूर्या चले गया था, रोहित शर्मा चले गया था, फिर भी अकेला लड़ा, अकेले रन्स लगाए बोर्ड पे और एक कंपेटिटिव टोटल बनाए जहां पर लड़े थे पाकिस्तान के सामने। भले ही पाकिस्तान उसको आसानी से चेज कर लिया था, लेकिन अकेला खिलाड़ी था जिसने रन बनाए थे। लेकिन उसके बाद 2022 में अगर बोले एमसीजी का वो मैच जिसको T20 की अब तक बेस्ट इनिंग माना जाता है, शॉर्ट ऑफ
द एम्परर माना जाता है, एक छक्का मारा था जो स्ट्रेट सिक्स, भाई उसकी बात करते हैं। लेकिन भाई इनको कुछ नहीं दिखता, ये सब इनको ये सब ब्लर दिखता है। इनको दिखता है तो विराट कोहली का ये फेलियर, विराट कोहली को टारगेट करने का मौका, चाहे वो कपिल देव हो, चाहे वो सुनील गावस्कर हो, संजय मांजरेकर हो, आकाश चोपड़ा हो, मुरली कार्तिक हो, जितने भी अब बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, मैक्सिमम बड़े बड़े खिलाड़ी, सबकी बात नहीं करो, मैक्सिमम बड़े बड़े खिलाड़ी मौका ढूंढते हैं विराट कोहली कब फेल हो, कब हम बोलें उसके बारे में, और कब हम फेमस हो, कि कब हमारे बारे में बात हो कि भाई मैंने उसके बारे में ऐसा बोला है। भाई मैं इनसे और एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं सकता हूं, इनसे कोई और एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता हूं विराट कोहली के लिए। विराट कोहली एक ऐसा वॉरियर है जो भाई सिंगल हैंडली, जिसने टीम इंडिया को भाई कई जगह पर उसने एक दो नहीं, भले ही रोहित शर्मा ने जो इनिंग खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परसों की अगर बात करें तो वहां पर बहुत अच्छी इनिंग थी 24 तारीख वाली। लेकिन भाई विराट कोहली को आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, विराट कोहली को ऐसे राइट स्वैप नहीं कर सकते कि भाई विराट कोहली इस T20 वर्ल्ड कप में 2-4 मैचेस में फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि विराट कोहली खराब खिलाड़ी है, वो अग्रेसिव रहता है, ये चीज़ करता है। जो स्टेटमेंट कपिल देव साहब ने दिया ना, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था, कपिल देव साहब को इसका मतलब समझाना चाहिए कि भाई वो मतलब रोहित शर्मा विराट कोहली की तरफ अग्रेसिव नहीं रहता, उसकी तरह उछल कूद नहीं करता, उसकी तरह नहीं खेलता है, मतलब अपनी रेपुटेशन के हिसाब से खेलता। तो क्या विराट कोहली कभी अपनी रेपुटेशन के हिसाब से नहीं खेलता है? क्या वो सिर्फ उछल कूद करने के लिए टीम में है? भाई उन्होंने दूसरी जो लाइन थी, उस लाइन में उन्होंने जो चीज़ बोली है कि भाई रोहित शर्मा, कई बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं अपने लिए खेलते हैं, अपने लिए कप्तानी भी करते हैं, तो क्या विराट कोहली ने अपने लिए खेला? ये पूरे करियर में अगर विराट कोहली का, अब मैं बोलूं ना, जब से ये हमारा इंडियन क्रिकेट शुरू हुआ है ना, तब से अब तक का एक खिलाड़ी ऐसा निकालो जिसने मैक्सिमम जो रन्स बनाया ना, चेज में शतक बनाए हैं, उसके अलावा जो विनिंग कॉज में जो रन्स है ना, उसमें विराट कोहली का भी नाम आता है। तो उस विराट कोहली को जहां पर मैचेस जिताता अपनी इंपैक्टफुल इनिंगों से, अपनी इंपैक्टफुल बैटिंग से, अपने इंपैक्टफुल स्किल से, अपने अग्रेसिव अंदाज से मैचेस जिताता है। यार टेस्ट मैच में तो अब तक उसके बराबर ही नहीं कर पाए। 2021 में जब आपको लगा कि भाई ये बंदा आगे जाएगा, ये बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएगा टेस्ट, उसमें तो तुमने क्या किया, साजिश बनाई, साजिश करके विराट कोहली को हटवाया गया था, साजिश करके हटवाया गया था कप्तानी से विराट कोहली को। खैर इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। उसके अलावा जो चीज़ बोली है कपिल देव साहब ने, यार बात करने लायक इसके लिए थी ये चीज़, क्योंकि मेरा मानना है कि हर बार विराट कोहली को टारगेट करना क्या जरूरी है, हर बार विराट कोहली को बुरा बोलना क्या जरूरी है? अगर तुम्हें रोहित शर्मा की तारीफ करना तो सिर्फ रोहित शर्मा की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें विराट कोहली को घुसाकर उस स्टेटमेंट को बड़ा बनाना रहता ताकि लोगों तक तुम्हारी बात पहुंचे, क्योंकि विराट कोहली एक ब्रांड है, उसकी एक वैल्यू है जिसके चलते लोग उस पर बात करते हैं। अगर विराट कोहली ब्रांड नहीं होता तो मैं भी उस पर बात नहीं कर रहा होता, विराट कोहली बड़ा क्रिकेटर नहीं होता। तुम अगर विराट कोहली के बारे में बार बार नहीं बोल रहे होते तो हम भी बात नहीं करते, क्योंकि एक आधा बार चलता है, एक आधा बार आप टारगेट करते तो चलता है। संजय मांजरेकर जब उसको मौका मिलता है वो ट्वीट पे ट्वीट करता रहता है विराट कोहली के लिए, स्ट्राइक रेट को लेके, कभी उसके इंटेंट को लेकर, कभी वो टीम से ड्रॉप कर देता, प्रेडिक्ट करता कि ये टीम में नहीं होना चाहिए, वो बोलता T20 में विराट कोहली डिजर्व नहीं करता। उसके अलावा सुनील गावस्कर पूरे IPL में उसके पीछे पड़े रहते हैं, कपिल देव उसके पूरे करियर में उसके पीछे पड़े रहे, आकाश चोपड़ा आए दिन उसको सिखाता रहता कि भाई ऐसे बैटिंग करो, ऐसे ये करो। खैर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अपनी राय दीजिए। जो कपिल देव साहब ने बोला है कि भाई विराट कोहली एक सेल्फिश खिलाड़ी है, उनका सीधा सा मानना यही ना, इसका अगर स्टेटमेंट को अगर निचोड़ा जाए तो उनका सीधा ये मानना है कि भाई विराट कोहली एक सेल्फिश खिलाड़ी है, विराट कोहली अपने लिए खेलता है, कप्तानी भी उसने अपने लिए करी है, अग्रेसिव रहता है, उछल कूद ज़्यादा करता है, खेलता कम है। मेरा तो यही मानना था इस स्टेटमेंट से, और ड्रेसिंग रूम को हैप्पी नहीं रखता था जब वो कप्तान था। उनका ये मानना है, उनकी स्टेटमेंट से ये निकल के आ रहा है, मेरे हिसाब से जितना मैं समझ पा रहा हूँ। तो भाई अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में कि जो मैं बोल रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ, जो स्टेटमेंट उन्होंने दी, सही समझ रहा हूँ, गलत समझ रहा हूँ। और भाई जो कपिल देव साहब ने बोला वो उन चीज़ों पर अपनी राय दीजिए, जो जैसी टॉक्सिक स्टेटमेंट दिए उस स्टेटमेंट पे अपनी राय दीजिए। ठीक है, अभी के लिए इतना रहता है। वीडियो पसंद आ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, साथ साथ सब्सक्राइब करके जाओ। जय हिंद, जय भारत।